ओम शांति। आज 27/5/2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कालर काल बाबा आसिछंती, कालों का काल बाबा आसिछंती। तुमको काल अर्थात मृत्यु उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाए मनमना भवर मंत्र द्वारा ही तुम्हें काल उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। आत्मिक पिता तुम आत्मिक यात्री मानू केउ एक विशेष शिक्षा देउछंती। उत्तर, हे आत्मिक यात्री, तुम्हें देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुओ। रावण ही अधा कल्परु तुमको देह अभिमानी कर देछि। एबे तुम्हें आत्म अभिमानी हुओ। यही रूहानी ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान सुप्रीम रूह अर्थात परमात्मा ही तुमको देउछंती, आउ केही देई परिबे नाही। आत्मिक यात्री बाबा जो कहले, आत्मिक यात्री माने मो आत्मा एई मृत्यु लोकरु परमधाम को यात्रा करुची, ब्रह्मलोक को यात्रा करुची। तो मो आत्मा ही यात्रा करि परिबी, कहीं मन बुद्धि द्वारा ही यात्रा करि परिबी। कहीं ना शरीर तो ओजनिया, शरीर केबे हेले से सुंदर दुनिया को, से पवित्र दुनिया को यात्रा करि परिबो नाही। देही अभिमानी हेले ही आत्मा से दुनिया को, ए दुनिया रु से दुनिया को, ए मर्त्य लोक रु ब्रह्मलोक को यात्रा करि परिबो। परमात्मा को पाखरे जाइकी बसिबो, तांकोटु किछि गोटे सुख शांति खुशीर संस्कार नेबो। एहाको कहा जाय रूहानी यात्रा, आत्मार यात्रा। बाबा कहउछंती, गीत बजौछंती, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिला माने निजर पितांकर महिमा सुनिले गायन मध्य करा जाउछि। सर्वोच्च भगवान सी हेले समस्त आत्मारूपी संतान मानंकर पिता। बाकी आउ किए जी भी रहिले परस्पर समस्ते भाई भाई अटंती। समस्तंकर पिता जणे। आमे समस्ते आत्मा माने, बहुत आत्मा माने, कोटि कोटि आत्मा माने, आमे समस्ते आत्मा 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 भाई भाई। आउ शिव बाबा हेले परम पिता परमात्मा, से हेले जणे, से हेले शिव बाबा, से हेले जणे हेले बाबा। बाकी समस्ते आमे समस्ते तांकर संतानगण। सी हेले शिव बाबा। बाबा बुझाउछंती, हे संतानगण, भक्ति मार्ग रे तुमर दुई जण पिता थांती, लौकिक पिता एवं पारलौकिक पिता। शरीरर पिता एवं भगवान को पिता बोली कहा जाए। रचयिता रचनाकार, रचयितांक ठारू रचना को संपत्ति मिली थाए। जे रचना करिछंती से तांक संतान को माने रचना को संपत्ति देथांती, किंतु ताहा हैला विनाशी संपत्ति। लौकिक पिता माने शरीरर पिता जहा संपत्ति आमको दियंती सेटा हैला विनाशी संपत्ति, अल्प थाए क्वांटिटी रे। एहा हैला अविनाशी संपत्ति। शिव बाबा हेले पारलौकिक पिता, तेणु सी जहा दौछंती अविनाशी संपत्ति दौछंती, जो संपत्ति की बहुत वर्ष चलिबो, बहुत वर्ष चलिबो, शेष समय आसि खत्म हो जिवो। सुख शांति खुशी प्रेम ये सब अविनाशी संपत्ति से दौछंती शिव बाबा आमको। सत्य युग त्रेता युग द्वापर युग चलिबो, कलि युग शेष सुधा से खत्म हो गला। तो एते लंबा चलुची, सेतिमें ताकू अविनाशी संपत्ति बोली कहा जाए। अविनाशी पिता तो जणे ही अटंती, जहांक ठारू बेहदर संपत्ति मिलुची। सी हेले निराकार, तांकर नाम परम पिता परमात्मा शिव। कहउछंती मध्य शिव परमात्माय नमः। सी हेले सर्वोच्च। तुमर बुद्धि निराकार बाबांक आड़को जाउची। जेतेबेले आमे संकल्प करूचे, ना धरुचे परमात्मा ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक रे आमे शिव बाबा को देखुचे, तांकर सुंदर स्वरूप को देखुचे, तांकर सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को देखुचे, ज्योतिर्बिंदु को देखुचे, सुनहरी सुनहरी किरण देखुचे, लाल लाल प्रकाश वाला दुनिया को देखुचे, ब्रह्मलोक को देखुचे। तो आम संगे तांकर जोग बुद्धि जोग लगी जाउची। तो हमको सेथुरु बहुत प्राप्ति होची, हमर सेथुरु बहुत विकर्म विनाश हो जाउची। से परम धाम रे रहउछंती। परम धाम कहिला मात्रे ब्रह्मलोक देखा जाउची, लाल लाल प्रकाशमय दुनिया देखा जाउची, बुद्धि रे सुंदर दुनिया देखा जाउची, क्लीन एंड क्लियर, साफ और स्पष्ट दुनिया, लाल लाल दुनिया,
तो से दुनिया रे देखिले से शिव बाबा को देखिले आमर केते पुण्य अर्जन हो जाउची। सी परम धाम रे रहउचंती जेउठु तुमे आत्मा माने आसीछ बाबा मध्य सेही ठारे ही रहउचंती। सी ही समस्तंकर सद्गति दाता। भारत ही परमपिता परमात्मांकर जन्मभूमि अर्थात अवतरण भूमि। शिव जयंती मध्य एही ठारे पालन करुछंती। सेही रुहानी पिता को आत्मा मानकर पिता को ही ज्ञानर सागर पतित पावन मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक कुहा जाउछि। सीए ही दुखहर्ता सुखकर्ता। यही कथा भारतवासी माने जानिछंती। यह दुखधाम अटे। भारत ही सुखधाम थिला। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती हे भारतवासी तुमे विश्वर मालिक थिलो। जेतेबेले तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला तुमे विश्वर मालिक तेबे थिलो जेबे तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। देवी देवतांकर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थिला। एबे मनुष्य माने सेही देवी देवता माने केते गुडे जन्म नेला परे एवं नुआ नुआ आत्मा उपरु आसिला परे सारा दुनिया धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो जाइछि। एमाने निजको पवित्र देवता बोली कहि परिबेनी। जो देवी देवता माने दिने कर्मश्रेष्ठ धर्मश्रेष्ठ थिले से कलिजुग शेष रे धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो जाइछंती शूद्र हो जाइछंती। से माने निजको पवित्र देवता बोली कहि परिबेनी। जेतेबेले से माने बाबांको घर को आमे माने आसिले जेतेबेले आमे माने बाबांको घर को आसिले आमे शूद्र थिले आमे आसिले बाबांको घर को बाबा हमको चाली चलन खाइबा पीबा सब हमर शुद्ध कर देले। तो भाषा शुद्ध कर देले मनसा संकल्प शुद्ध कर देले श्रेष्ठ संकल्प करवा सिखेले। तापरे हमको ब्राह्मण बोली डाकिले तो आमे पवित्र देवी देवता बनुचे आत्मा बनुची सत्वप्रधान बनुची। तो बाबा कहउछंती कलिजुगर अंतिम समय पर्यंत भक्ति मार्ग चली थाए सेथिरे ज्ञान न थाए। ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए। समस्तंकर सद्गति दाता परमात्मा पिता जे पर्यंत न आछंती से पर्यंत कहार सद्गति होई परिबो नाही। शिव बाबा 90 वर्ष हेलाणी आसिलेणी आ ए सद्गति करि चललेणी बहुत आत्मा मानकर। आमे किंतु जो समय रे आसिले बाबा आसिले माने बाबांको पाखको आसिले बाबांको घर को आसिले आउ कोर्स कले मुरली सुनिले वर्तमान शुणुचे मुरली तो आमे एबे हमर सद्गति हेबा आरंभ हैला। मुरली सुनिला मात्रे हमर सद्गति हेबा आरंभ होला। ता पूर्वरु हमर हे नथिला काहेकि ना हमें भगवान को जानि नथिले हम चिन्हि नथिले तांको कथा मानि नथिले शूद्ररु ब्राह्मण हेई नथिले। एबे जदि निजको परिवर्तन करिबा शुद्ध अन्न शुद्ध वाणी आ शुद्ध चाली चलन जदि करिबा ताहाले हमर सद्गति हेबा आरंभ होई जिवो। तो बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम जुगरे आसुची भगवान आसुचंती तो निश्चित भाव रे आमे तांको पाखको आसीबा उचित तांको कथा सुनिबा उचित तांको कथा मानिबा उचित। बाबा कल्परे थरे आसुचंती 5000 वर्ष बीती गला सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग बीती गला एबे बाबा आसीचंती। तबे एई गोटिए समय रे ही आमे बाबांग संगे मिसी परिबा तांकोटु किछि सिखि परिबा बहुत किछि सिखि परिबा जीवन को परिवर्तन करिबा बहुत इंपोर्टेंट टाइम। तो बाबा कहउछंती श्रेष्ठ समय बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम जुगरे आसुची। ए 100 वर्ष को संगम जुग बोली कहा जाए। एही समय रे दुनिया पतित अटे पवित्र केही जणे भी नहांती। बाबा कहउछंती केही भी जणे स्वयं भगवान ही कहउछंती जणे भी मनीष पवित्र केही जणे भी नहांती। जदिओ सन्यासी माने पवित्र हेउछंती किंतु सेमानंकु पुनर्जन्म तो एही ठारे ही नेबाकु पड़िबो। तो बाबा कहउछंती विषय विकाररु जन्म नेबाकु पड़िबो तेणु सेमाने तांकर शरीर केबे हेले भी पवित्र नुह। आत्मा को सेमाने पवित्र रखि परिबे जदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि तांकर मन भितरे न रहिबो ताहाले आत्मा को पवित्र करि परिबे। आ शरीर तांकर पवित्र नुह काहेकि ना विषय विकाररु जन्म होइछि। मझिरे केही फेरी जाई परिबे नाही। एटा हैला गोटे ड्रामा। ए ड्रामा रे उपरु समस्ते आसीबे वन वे अछि आसीबार रास्ता खोला अछि जिबार रास्ता नाही। तेणुकरी समस्ते ओल्हेबार रास्ता अछि। उपरु आत्मा माने ओल्हेबे निज निज टाइम रे ओल्हेबे निज निज पार्ट करिवे तापरे फेरिबे केतेबेले संगम जुग सरिले 100 वर्षर संगम जुग जेतेबेले सरिबो सेतेबेले शिव बाबा आगरे आगरे आ सब आत्मा माने उड़ीकिरी तांको पछे पछे जिबा शरीर को एठी ही छाड़ी दबा। ए दुनिया रो जिंस ए दुनिया रे ही रहिबो।
ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ତପ ତୀର୍ଥ ଆଦି କରି 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 ତୁମର ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ। ଭାରତରେ ଯେବେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତେବେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କରିବେ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ନା, ରଚୟିତା କେବଳ ନିରାକାର ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଚୟିତା ନୁହନ୍ତି। ନା, ରଚୟିତା କେବଳ ନିରାକାର ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରଚନାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ସେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ସୁପୁତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା। ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟେ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଅନଲିମିଟେଡ ଫାଦର, ମାନେ ଯେ ଏତେ ଅନଲିମିଟେଡ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ପିତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ଦେବି ଅନଲିମିଟେଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି, ମାନେ ବେହଦରେ ଦେବି, ଲିମିଟରେ ନାହିଁ, କମ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଦେବି। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ, ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦଉଛି। ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପିତା। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଯିଏକି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନିରାକାର ବନିଯିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମକୁ ନିରାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦୁନିଆରେ ନିରାକାର ହିଁ ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ପିତା ବି ନିରାକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, ମାନେ ଆତ୍ମା ରୂପ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକିରି ତୁମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳିଆ ନିରାକାର ବନଉଛି। ବାବା ଆଉ କଣ ବନଉଛନ୍ତି? ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଏବେ ଭାରତ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ବାବା କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଭାରତର ହିଁ ଅଟେ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳିଯୁଗ, ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ଏଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏଇ ଖେଳ ଚାଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏହି ସାରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଭାରତର ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେତେ ସୁସ୍ଥ, କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, କେବେ ରୋଗରେ ପଡୁନଥିଲେ, କେବେ ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ କୁହାଯାଏ, କାଲଙ୍କା କାଲ ମହାକାଲ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆସି ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଶିବାୟ ନମଃ। ତୁମେ ଏଭଳି ତ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଗଲେଣି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିବ ବାବା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏ କଥା ବୁଝିଗଲେଣି। ଆମେ ଆଉ ଏବେ କେବେ ହେଲେ କହିବାନି ଯେ ଶିବ ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବା, ବାବାଙ୍କୁ ଏପରିକା ଗାଳି ଦିଅନି। ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପରମ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି।
कुकुर बिलेई भितर अछंती दुनिया लोक माने केते निंदा करूछंती भगवान को कहउछंती कुकुर बिलेई भितर अछंती एहा को कहा जाय धर्म ग्लानि एटा तांकर निंदा करूछंती ग्लानि करूछंती एहा को कहा जाय धर्म ग्लानि बाबांकर केते ग्लानि करूछंती निंदा करूछंती वर्तमान एहा कल्पर संगम समय एही समय पई विनाश काल रे विपरीत बुद्धि गायन रहिछि जो माने ए प्रकार बाबा को गाली दउछंती से माने विपरीत बुद्धि मनीष माने ए प्रकार कथा कहउछंती बुझिबा को चेष्टा करूनाहंती एबे विनाश तो सम्मुख रे उपस्थित अछि गीता रे मध्य लिखा होईछि यादव कौरव पांडव कोन करथिले यादव माने यदुवंशी कौरव माने भारतवासी आउ पांडव माने जो माने भगवान कर कथा मानुछंती भगवान को सहित शरणागति हेछंती गीता रे मध्य लिखा होईछि यादव कौरव पांडव कोन करथिले सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता ही अटे सेथिरु पुनी अन्य सबु शास्त्र लिखा जायछि तुमे जानिछ गीता हेउछि देवता धर्मर शास्त्र बाबा कहउछंती मु आसी तुमको शूद्ररु ब्राह्मण करूछि पुनी ब्राह्मणरु देवी देवता करूछि पुणी तुम्हें क्षत्रिय वैश्य शूद्र हेउछ बाबा माने बाबा आसिकी हमको आमे शूद्र थिले हमर चाली चलन कर्म धर्म किछि ठीक नथिला धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हे जाइथिले बहुत दुखी अशांत परेशान थिले बाबा हमको आसी आम जीवन रे आमे जेतले रोज प्रतिदिन आसिले कोर्स कले प्रतिदिन मुरली सुनिले बाबा को घर को जाइकरी सेतबेले पाठशाला हो किंबा सेंटर हो जाइकी मुरली सुनले आमे शूद्ररु ब्राह्मण बनी गले तो बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म शिखेबा को कले श्रेष्ठ कर्मर फल हमको पुण्य मध्य जमा हबा को आरंभ हैला आमे हल्का हबा आरंभ कले हमको बहुत शांतिर सुखर खुशीर अनुभव हैला भगवान को सहित जोग लगे कि हमर आहुरी उन्नति हैला शांतिर सागर हमको शांति दे देले खुशीर सागर हमको खुशी दे देले तो बाबा कहते शूद्ररु तुमको मु ब्राह्मण बने देली पुणी ब्राह्मणरु देवी देवता बने दउची तुमको सत्य जुगरे देवी देवता बने जीवो पुणी देवी देवता माने तळ को खसिबे देवी देवता माने कौन तल को खसिबे माने त्रेता जुगरे क्षत्रिय बनी जिवे द्वापर जुगरे वैश्य बनी जिवे पुणी कली जुगरे शूद्र बनी जिवे बाबा बुझौछंती तुमे 84 जन्म किपरि नौछ सबुठारु अधिक जन्म निश्चित सेई माने नेउछंती जो माने प्रथमे सत्य जुगरे आसुछंती तुमे भारतवासी सर्वाधिक 84 जन्म नेइछ केही केही अति कम रे गोटिए जन्म मध्य नै थांती सत्य जुगरे जी आसीबे से 84 सत्य जुग आरंभ रे जी आसीबे से 84 जन्म पाइबे तापरे मैक्सिमम हैला 84 जन्म आ मिनिमम हैला गोटे जन्म वर्तमान जदि को आत्मा ऊपर आसिला शरीर धारण कला ए दुनिया रे पाठ बजेला सुख एवं दुख प्रथमे सुख तापरे दुखर खेल खेलिला ताहले से गोटे जन्म पाइला किंतु जी 5000 वर्ष रो आसिलानी सत्य त्रेता द्वापर कलयुग चारिटा जुगरे पास करि सरलानी अतिक्रम करि सरलानी ताकू से 84 जन्म वाला आ मिनिमम 1 जन्म तापरे खेल सरी जीवो खेल सरी गले सबु आत्मा माने घर को चली जिवे तीन प्रकार रे विनाश हे थाए बाबा कहउचंती गोटे हला बम द्वारा एटम बम द्वारा हे थाए द्वितीय हला भारत रे दंगा होची आ तृतीय हला नेचुरल कैलेमिटीज प्राकृतिक विपर्यय द्वारा एही प्रकार विनाश हे जीवो समस्तंकर शरीर नष्ट हे जीवो सब आत्मा माने बाबा आगे आगे उड़ीबे सब आत्मा माने तांको पछरे उड़ी उड़ी करी परम धाम को जिबे सेटा हला आत्मा मानकर दुनिया बाबा हमको नेकी घरे बसई देबे तापरे जो आत्मा माने पाठ पढ़ी थिबे ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय रे जो माने भल पुरुषार्थ करथिबे सत्य जुगर आरंभ रे आसीबे 84 जन्म पाइबे तापरे धीरे धीरे करिके अन्य आत्मा माने मध्य आसीबे एही कथा मध्य बाबा ही आसी बुझाउछंती बाबांक बिना अन्य काहाको ज्ञानर सागर कहा जाई पारिबो नाही अतीत पावन ज्ञानर सागर कहिबा द्वारा बुद्धि ऊपर को चली जाय थाए बाबा ही समस्तन को मुक्त करी घर को फेराई नहीं जाउछंती समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती अच्छा तेबे समस्तंकर दुर्गति किपरि हेउछि किए कराउछि दुर्गति सद्गति सत्य जुग को दुर्गति कलि जुग को कहा जाउछि केमिति होछि दुर्गति बाबा आसिके सद्गति करे दोछंती किंतु आत्मा माने धीरे 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 तळ को खसी खसी दुर्गति को प्राप्त करूछंती आ द्वापर कलि जुगरे कर्मर फल मध्य काम करछि विकर्म करूछंती विकर्मर फल आउरी तळ को खसुछंती तो कलि जुग को कहा जाउछि
ଦୁର୍ଗତିର ସମୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ବାବା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସିକି ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନ ଆସିଲେ ଆମେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିଛ। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ଅଧା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି, ମାନେ 2500 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଇବ୍ରାହିମ ଆସିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଇ ସମୟରୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ସମୟର ବେଶୀ କିଛି ପାଠ କାହାର ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇତିହାସ ସେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସେତେବେଳେ, ତାପରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସ ବିଶେଷ କିଛି ପଢା ଯାଉ ନାହିଁ, ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପଢା ଯାଉ ନାହିଁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ଅଧା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଆସିକି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ପୁରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ଚିତ୍ର ଅଛି? ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭବ୍ୟ, ବହୁତ ବିଶାଳ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ଧନବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ଆଗରୁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର, ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା। ତେଣୁକରି ତ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲର୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ସେ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା ସେ କଥା ତୁମେ ହିଁ କହିପାରିବ। ପୁରା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଲା, ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ 2000 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 2000 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେଇ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେମାନେ ତାପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରାଜବଂଶ ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଲା। ଇସଲାମୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇସଲାମୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜାଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗୀ ମାନେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶ 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ବାବା ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜାଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନଙ୍କର 1250 ବର୍ଷ, ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କର 1250 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ, ତାପରେ କଳିଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ, ଏଇଭଳିଆ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 5000 ବର୍ଷ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ। ଏହି ସାରା ନାଟକ ଭାରତକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ। ତ କାଲି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାରତ। ନୂଆ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନୂଆ ଥାଉଛି ପିଲାଦିନେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କପଡା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ନୂଆ ଥାଉଛି, ପୁଣି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଏଇ ଭାରତ, ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ନୂଆ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାରୁ ଆକୁ ନର୍କ କୁହାଉଛି। କେତେ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ହଉଛି? 5000 ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ହଉଛି। ପୁଣି 5000 ବେଳେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ପୁରା ହେଲା ବେଳକୁ ବାବା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଇକି ରେଡି କରିକି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ରାଜାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆକରି ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେନି, ତେଣୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତା କିମ୍ବା ମୋର ଯିଏ ମଧ୍ୟ
शरीर छाड़िले माने स्वर्गवासी हेले किंतु किछि बुझी नाहांती नरकवासी माननकु नरकरे ही जन्म नेबाकु पड़िबो जी वर्तमान शरीर छाड़ुछंती भले तांको घर लोक स्वर्गवासी हेले बोली कहउछंती किंतु बुझी नाहांती बोली कहउछंती किंतु नरकरे जे जन्मला वर्तमान नरक समय चलीची कलिजुग समय चलीची एबे जे शरीर छाड़िबे से तो एठी ही जन्म हेबे ना आकुआडे जिबे तो शरीर छाड़िबे अनेक आत्मा माने शरीर छाड़ुछंती वृद्ध हेकी शरीर छाड़ुछंती एक्सीडेंट हेकी शरीर छाड़ुछंती बेमार हेकी शरीर छाड़ुछंती किछि ना किछि कारणवशत शरीर छाड़ुछंती आ प्रतिदिन आमे देखुचे बहुत पिला जन्म मध्य होछंती शरीर छाड़ुछंती पुणी जन्म मध्य होछंती तो एई नरकरे ही तो जन्म होछंती आ कोठी जन्म नेबे स्वर्गवासी स्वर्गरे ही जन्म नेबे स्वर्गवासी स्वर्गरे ही पुनर्जन्म नेबे समय सेटा थिबो स्वर्ग चलीथिबो तो सेठी जे शरीर छाड़िबो 150 वर्ष आयुषरे सेतेबेले से सेठी ही जन्म नेबे तुमे पिला माने जानुछ जे एही लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थिले से माने एही राजधानी किपरि पाइले लक्ष लक्ष वर्षर कथा तो मने रहिबो नाही सत्य जुगरे शास्त्र आदि किछि न थाए एहा सब भक्ति मार्गर सामग्री भक्ति मार्ग रे एते शास्त्र ये सब अछि सब भक्ति मार्गर सामग्री सत्य जुगरे ए सब किछि रहिबोनी सत्य जुगरे किछि बाकी पाठ अन्य पाठ पिला माने पढिबे किंतु भक्ति मार्ग रे ए सब जिंस से माने पढिबेनी सीढ़ी रे तळको ओल्हाइबाकू ही पड़िबो सत प्रधान रो सतो रजो तमो लास्ट रे तम प्रधान बनी जिबे समस्ते एही सीढ़ी ओल्हाइबा पई 5000 वर्ष लागुची सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग सत प्रधान सतो रजो तमो तम प्रधान एही प्रकार तळको ओल्हेबे सत्य जुगरे 16 कला संपूर्ण एवं त्रेता जुगरे 2 कला कम सत्य जुगरे 16 कला संपूर्ण धीरे धीरे तळको ओल्हेबे तो 2 कला कम हे जिवो आत्मा रे रूपार खाद मिसी गला ताम्र जुग द्वापर को आसीबा परे तंबार खाद मिसी गला आहुरी कला कमी गला वर्तमान आत्मा बिल्कुल तम प्रधान शेष रे जेतेबेले कलिजुग हला आत्मा कलाहीन हे गला कलाहीन हे गला तम प्रधान हे गला आत्मा रूपी सुनारे विकार रूपी खाद पड़ी थाए तुमे माने ही पूरा 84 जन्म नेउछ एही कथा आत्मिक पिता शिव बाबा आसी आत्मिक पिला माननकु बुझाउछंती तुमको वर्तमान आत्मा अभिमानी हेबाकू पड़िबो रावणर प्रवेशता हेबा कारणरो समस्ते देह अभिमानी होई जाइछंती बा कहउछंती रावणर प्रवेशता हेबा कारणरो समस्ते देह अभिमानी होई जाइछंती एबे निजको आत्मा भाविबाकू पड़िबो आमे शरीर बोली भाबी देछे द्वापर कली जुगरे शरीर बोली भाबी देछे सत्य त्रेता जुगरे निजको प्रेम स्वरूप आत्मा स्नेह स्वरूप आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा पवित्र स्वरूप आत्मा ए भलिया भावना रहिबो किंतु द्वापर कली जुगरे आ शरीरर आत्मार भावना रहिबोनी शरीरर भावना आसी जिवो 2500 वर्ष देह अभिमानी बनी जिबा तो बाबा कहउछंती एबे निजको आत्मा भाबिबाको आरंभ कर काहेकि ना आत्मा बोली बनिले आत्मा ही बनिले जाय कि आमे परम धाम को जिबा तापरे शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा भाबिकरी सत्य जुगरे अवतरण करिबा तो बाबा कहउछंती एबे निजको आत्मा भाबिबाको हेबो आमे माने ही 84 जन्म नै भिन्न भिन्न अभिनय करी आसीछे एबे 84 जन्मर चक्र शेष हैला एबे तो शरीर मध्य जरा जीर्ण होई गलानी कारण तम प्रधान जिंसरु बनिला तम प्रधान प्रकृति रो शरीर बनिची तेनो जरा जीर्ण होई गलानी द्वापर जुग ठारू रावण राज्य आरंभ हुए सत्य जुगरे राम राज्य थाए सत्य जुगरे तुमे आत्मा अभिमानी थिलो द्वापर जुगरे कली जुगरे तुमे देह अभिमानी होई जाउछ ना आत्मा को ना परमात्मा को जानिछ निजको आत्मा बोली जानि पारुलेनी किंबा परमात्मा शिव बाबा को जानिलेनी शिव बाबा एई शेष रे जेतेबेले आसिले आमानको पुनी स्वर्ग रे नेकी जीवा पई तम प्रधान रु सत प्रधान बनया पई से निजर परिचय देले आ हमर आत्मा मानकर मध्य परिचय देले तो बाबा कहउछंती आत्मा गोटे तारका अटे केमिति देखा जाय आत्मा गोटे स्टार भलिया देखा जाय भ्रुकुटी मध्य रे गोटे विचित्र तारका चमकुछि ताहाको दिव्य दृष्टि बिना देखि हेबो नाही से बिल्कुल सूक्ष्म अटे आमे अनुभव करछे गोटे सूक्ष्म देवात्मा मस्तक मध्य रे भ्रुकुटी मध्य रे विराजमान अछि मो आत्मा शक्तिशाली मो आत्मा सूक्ष्म मो आत्मा ए शरीर को चलोची ए शरीर सब मो आत्मा मालिक ए शरीर सब अंग प्रत्यंग को चलोची आखि द्वारा देखुची कान द्वारा सुनुची मुख द्वारा कथा कहूची हस्त द्वारा काम करुची ए भलिया मो आत्मा मोर सब शरीर पूरा संपूर्ण शरीर को चलोची
तापरे तीनोटी सूक्ष्म सूक्ष्म अंग मध्य अच्छी सी है मन बुद्धि संस्कार मु मनर भी मालिक बुद्धिर भी मालिक आउ संस्कार मालिक। तो बाबा कहते से बिल्कुल सूक्ष्म अटे आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म अटे आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर नहीं थाए आमे आत्मा माने 84 जन्म नहीं परम पिता परमात्मा मध्य बिंदु अटंती तांकु ही ज्ञानर सागर पतित पावन ज्ञानर भंडार कहा जाउछि तांको पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान अच्छी सृष्टि रूपी वृक्षर सी हेले बीज रूप कहते बीज रूप होइथिबा कारणरू तांको सत चित्त आनंद स्वरूप कहा जाउछि सत्य बोली कहा जाउछि चैतन्य बोली कहा जाउछि आनंद स्वरूप बोली कहा जाउछि। बाबांका पाखरे जो ज्ञान रही ताकू निश्चित शुणाइबाकू पड़िबो एहा होछि आध्यात्मिक ज्ञान समस्त आत्मांकर पिता आसी आत्मा मानंकू पढ़ाउछंती तुमको आत्मा अभिमानी हेबार अछि शिव बाबा आमको पढ़ाउछंती से ही ज्ञानर भंडार अटंती बाबा ही आसी स्वर्गर रचना करुछंती तुमको स्वर्ग पाई योग्य करुछंती एही सृष्टि चक्रर रहस्य कौनसी मनुष्य जानी नाहंती पितांको न जानिबा कारणरू ही भारतर अवस्था एहीपरि होई जाइछि। भारत रे पवित्रता थिला तेणु शांति एवं समृद्धि मध्य थिला एबे तो नरक ही अटे तेणु वर्तमान केही किपरि स्वर्ग को जाई परिबो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाइछंती ए नरकरू सीधा स्वर्ग को केही जाई परिबेनी केबे हेले नाही सेमानको परिवर्तन हेबाको पड़िबो निजको आत्मा बोली निश्चित करबाको पड़िबो आत्मार अभ्यास बहुत पक्का करबाको पड़िबो आउ बाबांकर पाठशाला रे बाबांकर सेंटर रे आसिकी पाठ पढ़िबाको पड़िबो निजको परिवर्तन करिया पे टीचर भगवान हेले हमर टीचर टीचर रो सहयोग नबाको पड़िबो तो शिव बाबा हमको पढ़ौछंती से पाठ को हृदयंगम करबाको पड़िबो एवं निजको परिवर्तन करले जाय कि आमे स्वर्ग रे जीवा पाई योग्य बनी परिबा। बाबा कहउछंती तुमे बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाइथिलो एबे तुमको मु पारस बुद्धि बनौची। बाबा कहउछंती मो पिला मानक पई किछि तो उपहार आनिकी आसीबी ना तुमको स्वर्गर मालिक करुछि वैकुंठ नहीं कि आछंती हम पई स्वर्गर दुनिया जे माने कल्प पूर्वरु संपत्ति नहीं छंती सेई माने ही एबे नेबे मनुष्य रु देवता हेबे वास्तव रे प्रजापिता ब्रह्मांकर तो समस्ते संतान एबे ब्रह्मांक द्वारा शिव बाबा संतान रचना करुछंती ब्रह्मा कुमार कुमारींक संख्या बढ़ी चलीछि शिव बाबांक ठारो संपत्ति नेबा पई पुरुषार्थ करिवार अछि तम प्रधान रु सत प्रधान हेबार अछि। बाबा कहउछंती हे पिला माने मते स्मरण कर तेबे तुमर सब विकर्म विनाश हो जिवो दुनिया रे गोटे माध्यम अछि जहा जदि पाप कर्म करचे ए जन्मर तो मने अछि पूर्व जन्म मानकर तो मने नाही किंतु से विकर्मर फल मध्य हमको ए जन्म रे केबे केबे भोगिବାକୁ पडुची अचानक किछि ना किछि परिस्थिति उत्पन्न हो जाउची तेणु आमे केमिति विकर्मर विनाश करिबा शिव बाबा हेले भगवान से हेले चैतन्य तेणु आमे जदि तांकर स्मृति रे रहिबा ताहले विकर्म विनाश हे परिबो ए गोटिए मात्र उपाय जहा द्वारा आमे निजर विकर्म को विनाश करि परिबा। एही आध्यात्मिक ज्ञान बाबांक व्यतीत आउ केही देई परिबे नाही आत्मिक पिता ही आत्मा माननको ज्ञान देउछंती तुमे आत्मिक यात्रा करूछ आत्मिक यात्रा माने मु एई दुनिया रु से दुनिया को माने एई भूमंडल रु आउ भूमंडल रु मु जाउची कोठी की ब्रह्म लोक को नील आकाश रे अछि नील आकाश रो तळे अछि आउ जाउची एबे वर्तमान परम धाम को लाल प्रकाशमय दुनिया को ताकू कहा जाए आत्मिक यात्रा सेठी परम धाम रे शिव बाबा अछंती महाज्योति स्वरूप अछंती सुंदर अछंती तांको सहित मिसिकी किछि ना किछि तांको पाखको जाय कि शांति शक्ति खुशी प्रेम किछि भी संस्कार धारण करुची देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी होची मो आत्मा ही ते ऊपर को उड़ी के जाय परबी देखिबी बुद्धि रूपी नेत्र रे केमिति मो गोटे हीरा उड़ी उड़ी जाउछि नील आकाश रे नील आकाश को पारी करुची ब्रह्मलोक रे प्रवेश करुची लाल लाल दुनिया हेची लाल लाल दुनिया रे से बाबा को देखुची से केते सुंदर सुनहरी सुनहरी किरण छाडुछंती तांको पाखरे बसुची बहुत अथाह शांतिर अनुभव करची परम शांतिर अनुभव करुची बहुत आनंद अनुभव करुची किछि समय बसुची शांतिर सागर सहित बसुची केते समय शांति रे परिपूर्ण हो जाउची तापरे धीरे धीरे पुणी वापस आसुची ए भली आमे
आमे केते समय करि परिबा 5 मिनिट 10 मिनिट बस परिबा आधा घंटा बस परिबा घंटा घंटा मध्य बसुछंती पिला माने। आत्मा अविनाशी अटे, आत्मा रे ही सबु अभिनय भरी होई रहिछि। आत्मा किपरि 84 जन्मर अभिनय करुछि एबे ताहा जणा पडुछि। आमे सूर्यवंशी थिलु, पुणी आमे चंद्रवंशी हेलु, पुणी आमको सूर्यवंशी हेबार अछि। रिपीट होछि कल्प। एबे बाबा सत्यप्रधान हेबार शिक्षा दउछन्ते। आमे तम प्रधान हे जेथले, बाबा हमको शिक्षा दउछन्ते सत्य प्रधान हेबा पय। केवल मते स्मरण कर, बाबा कहउछन्ते केवल मते स्मरण कर। भगवान वाच, गीतार भगवान श्री बाबा अटंती, श्री कृष्ण नुहंती। तो बाबा कहउछन्ते श्रीकृष्णकर आत्मा एबे शिक्षा ग्रहण करुछि। गीतार भगवान श्री बाबा अटंती। गीतारे लिखा है भगवान वाच, किंतु सेमाने भाबिले दृश्यमान हेले श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण को 5000 वर्ष हेलानी लोक माने पूजा करी आसुचंती, श्रेष्ठ मानि आसुचंती। सी हेले दृश्यमान, शिवबाबा तो गुप्त, तेणु शिवबाबा भगवान बोली केही भाबी पारले नै। से श्रीकृष्ण जेहेतु भगवान कर सबु कला सबु गुण सबु शक्ति को धारण कर देछंती, तेणु से भगवान रो किछि भगवान कठु किछि कम नुहंती। से हेले भगवान कर शिवबाबांकर नंबर 1 संतान। पूरा वैकुंठ भगवान शिवबाबा तांकु ही देछंती, मालिक बने देछंती, लॉर्ड श्रीकृष्ण। तेणु से तांको नारे गीतारे लिखा हे गला कोन, गीतार भगवान श्रीकृष्ण। तो श्रीकृष्णकर आत्मा मध्य एबे शिक्षा ग्रहण करुछि। ए संगम जुगरे श्रीकृष्णकर आत्मा मध्य शिक्षा ग्रहण करुछि। तो बाबा कहउछन्ती अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाए मुख्य सारांश, आत्मिक यात्रा अर्थात जोगर यात्रा निजे करिबा सहित अन्य को कराइबाकू हेबो। निजको सतप्रधान करिबा पाए एकमात्र बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। आत्म अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। काल उपरे विजय प्राप्त करिबा पाए बाबांकर शिक्षा प्रति ध्यान देबाकू हेबो। निजको आत्मा मने करी आत्मा माननको ज्ञान देबाकू हेबो। वरदान दउछन्ती बाबा, बाप दादांकर कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु करुथबा मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कथारे अछि निजे बाटिले निशा चढ़िबो, अपनी घोट नशा चढ़े। निजे जिते बाटिबा, जिते मनन चिंतन करिबा, मंथन करिबा बाबांकर बाणी को सेते नशा चढ़िबो। अर्थात अन्यर रोजगार उपरे केबे भी दृष्टि देबा उचित नुह। अन्य काहाकू निशा को अन्य कहार निशा को निजर लक्ष्य बिंदु करिबा परिवर्ते बाप दादांकर गुण एवं कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु कर। बाप दादांक सहित अधर्मर विनाश एवं सत्य धर्मर स्थापनार कर्तव्य सहकर्तव्य सहयोगी हुआ। तेबे अधर्म विनाश करिला वाला केबे भी अधर्मर कार्य बा दैवी मर्यादा को भंग करिबारे कार्य करि परिबे नाही। से माने मास्टर मर्यादा पुरुष होइथांते। बाबा गोटे स्लोगान पढ़ौछन्ते, ज्ञानवान आत्मा होई जदि व्यर्थ प्रश्न गुड़िक स्वाहा कर दियो तेबे तुमर समय बंची जीव। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य, मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। जहार साथी भगवान तार कौन आंधी और तूफान तार कौन नुकसान करिवो। एही गीत सिद्ध कर देउछि जे आत्मा एवं परमात्मा दुईटी जिंस। ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती, कारण जहार साथी स्वयं ईश्वर से एठारे उपस्थित थाई मध्य सृष्टिर एते दुख काहेकि रहिछि। मनुष्य एते कांगाल गरीब काहेकि। परमात्मा तो सुख स्वरूप अटंती, तेणु तांकु सर्वव्यापी कहिबार अर्थ तांकर ग्लानि करिबा। भगवानकर उपस्थिति रे दुनिया सुख स्वरूप हेबा दरकार, ना कि दुख रूप हेबा कथा नुह। तेबे पुणी परमात्मा को डाकिबा कौन दरकार। तेणु वर्तमान समय रे माया सर्वव्यापी, परमात्मा एठारे उपस्थित नाहंती। से तो परम धाम रे रहउछन्ती। तो मम्मा कह रही है, मामा कहती है परमात्मा संगम रे केवल थरटिए मात्र आसी थांती। सेतेबेले तांको हाजिर नाजिर कहि परिबो, बाकी तांकर स्मृति
ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରହିଛି। ସ୍ମୃତି ରହିଛି ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆମର ଶରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। बाबा कहते ना कि मामा कहती है ना कि परमात्मा आम शरीर को चलाउथिले एमती ही थांता कि भूल तो हुआंतानी कहा द्वारा। तेणु समस्ते निज निज संस्कार युक्त आत्मा निज को चलाउछंती निज शरीर को। एबे एहा विचार करिवार कथा कि परमात्मा को साथी काहींकी करिछु एही मायार आंधी तोफान को पारी करिवा पाए। तेबे निश्चित मायार कोनसी तोफान रहिछि, सेथिरु पारी हेबा पाए सेही परमात्माकर सहयोग आमे आत्मा माने मागुछु। जदि से एठारे उपस्थित थांते तेबे ना मायार जंजाल थांता, ना तांकर सहयोग पाइबा पाए तांको आमे स्मरण करिबाकू पड़ी थांता। से परमात्मा सर्वव्यापी नुहंती, से परम धाम रे रहउछंती। तेणु आमे तांको डाकुचे आसिकी हमको सहयोग दियो, आसिकी हमको जंजाल मुक्त कर, मायार जंजाल मुक्त कर। ए दुनिया मायर दुनिया, ए दुनिया दुखर दुनिया। तेणु ए दुनिया रे से नाहांती, से जदि थांते ताले ए दुनिया तले सुख स्वरूप हेतांता। दुनियाटा एमिति काहे हेतांता, से ऊपर अछंती। आ एठी लोक माने निजर कर्मर फल पाउछंती। तेणु आमे आत्मा एवं परमात्मा उभयंकर एही खेलर अभिनय रहिछि। तेणु जेतेबेले परमात्मा आसुछंती सेतेबेले तांको संपूर्ण रूपे साथी रे रखी तांकर हे जीवाको हेबो। तेबे जाई मायार तोफानरु बंची परिबा। भले समस्तंकर सुखदाता, किंतु जे प्रत्यक्ष रे तांकर शरण नै थाए सेही माननको ही तांकर सहयोग प्राप्त होई थाए। भले बाबा मम्मा कहती है भगवान हेले सुखदाता, किंतु जे प्रत्यक्ष रे तांकर शरण नै थाए सेही माननको ही तांकर सहयोग प्राप्त होई थाए। सेही संतान माननको एक्स्ट्रा प्राप्ति होई थाए, काहेकि ना से भगवान को जानिले, चिन्हिले, मानिले। अन्य मान केही तांको जेते आमे डाकिले मध्ये आसंतु भगवान आसीचंती, जदि न सुनिबे ताहाले आमे कोन करिबा। जदि आसंते ताहाले बाबांगठु से एक्स्ट्रा प्राप्ति गुडाको प्राप्त करंते। भगवान को पाखरे माने कोन कहबा बहुत बेहद्र संपत्ति अछि, बेहद पिला मानक पय बेहद्र संपत्ति अछि। तेनु जे पिला मानिबो, चिन्हिबो आउ प्राप्ति करिबो निश्चित भावरे। भले से दुनिया को आसी उपस्थित रहिचंती, किंतु आश्चर्य भावरे दुनिया तांको न जानिथिबा कारणरो तांकर सहयोग नै न थाए। भगवान आसीचंती, 90 वर्ष हे गलाने आसीचंती, किंतु पिला माने जेहेतु आत्मा माने तांको चिन्हि पारले नै, जानि पारले नै, तेणु तांकर सहयोग मध्य प्राप्त करि पारले नै। जदि तांको संपूर्ण रूपे साथी रे रखिबे तेबे से निश्चित सहयोग देबे। कहिथांती कि तुमे गोटिए पाद आगो को बढ़ाइले से आगो को 10 हाथ पाद देबे, तेबे से संपूर्ण संपत्ति देथांती। बाबा कहउछंती तुमे आगो 10 हाथ पाद माने गोटे पाद तुमे गोटे पाद आगो को बढ़ाओ, से 10 हाथ पाद साथी देबे। माने से सामनारु चालिकी आसिकी 10 हाथ चालिकी आसिकी मदद करिवे, किंतु प्रथम पादटा हमको उठेबाको पड़िबो। से संपूर्ण संपत्ति देथांती, जेउथिरे कोनोसी अपूर्णता न थाए। अच्छा, ये अव्यक्त सारे हैं। सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। जदि कोनोसी संकल्प आसुछि तेबे ताकू ऊपर को अर्थात बाबा को देई निज संकल्प को निजे निसंकल्प होई आगे चलो। विचार देबा बा शिक्षा सावधानी देबा अलगा कथा, किंतु निजे हलचल हे जिबा एहा आउ गोटे कथा। तेणु सर्वदा एकरस स्थिति रहो। संकल्प बाबा को दे दियो एवं निजे निसंकल्प हे जाओ। सर्वदा ध्यान रहु जे मते कर्मेंद्रिय जीत हेबाको पड़िबो। कोनोसी गोटे कर्मेंद्रियर आकर्षण मध्य तुमको एकमात्र बाबांकर होई रहिबाको हेबो नाही कि एकरस स्थिति रे स्थित हेबा पाई देबो नाही। अच्छा, ओम शांति।